पहले तो क्या करता, राजा का पुत्र ही राजा बनता था, मगर बाबा साहब के संविधान ने क्या किया, वोट का अधिकार दिया, इससे कोई भी राजा बन सकता है। तो बाबा साहब तो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, तो उनका बर्थडे पूरे संसार में मनाना चाहिए, भारत में नहीं, पूरे जो संसार में ऐसे जो लोकप्रिय होते हैं, तो उनका हम ये कहते हैं कि हम संघर्ष करें और पूरे संसार में जो है बाबा साहब को एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में माना जाए, उनका जो बर्थडे है पूरे संसार में मनाया जाए। कोई साधारण पुरुष नहीं होते, ये जरूरी नहीं है कि उच्च अपर कास्ट का या लो कास्ट का, ये इनको बांटना जो है वो बेवकूफ़ी है। जो अपर कास्ट हैं उनके लिए भी बाबा साहब ने बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट के हम लोग हैं तो वे बाबा साहब का सम्मान ना करें। ये वो मूर्खता है, पागलता है जो अपर समाज की सोचें कि बाबा साहब नीची जात के हैं, जो उसके हैं, नहीं, वो जन समाज के हैं। उसमें कोई जो जातिवाद या विषयवाद या कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है और जय भीम जय संविधान। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं, रिठाला विलेज है हमारा, तो वहाँ से हम आए हैं। और बाबा साहब का जो आज बर्थडे है, 131वां जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में हम जो है यहाँ आए हैं। और सभी का, जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा, सभी को आगे बढ़ाने का कार्य किया, बहनों को भी उच्च जो है शिक्षा उनके माध्यम से मिली, और जो जन समाज को जो है उनके माध्यम से वोट का अधिकार मिला। जिस समान हम छोटा हो या बड़ा हो सब एक ही। पहले तो क्या करता, राजा का पुत्र ही राजा बनता था, मगर बाबा साहब के संविधान ने क्या किया, वोट का अधिकार दिया, इससे कोई भी राजा बन सकता है। प्रत्येक जन का जो है वो कार्य कर सकते हैं। उसे बाबा साहब ने इतना जो है संघर्ष करके हमारे को ये संविधान दिया, और उन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया। आज हमें ये जो आज़ादी मिली है बाबा साहब की बदौलत है इसमें भी, क्योंकि अंग्रेज़ों से या तो आज़ादी मिल गई थी, मगर बाबा साहब ने उन रियासतों से, उन राजाओं से, उनसे बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनसे हमारे को आज़ादी दिलाने का काम किया। तो बाबा साहब तो बहुत एक महान आत्मा है। ऐसी आत्माएं कभी कभी जो है संसार में भगवान की कृपा से वो उतरती हैं, समाज का जो है जन समाज का वो क्या उद्धार करने के लिए। तो बाबा साहब एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। वो किसी एक पार्टी, एक समाज या किसी के नहीं, वो प्रत्येक जन जन के नेता हैं। उन्होंने प्रत्येक के हृदय में जो है एक चिंगारी लगाई, जो कि हम अपनी आज़ादी, अपना संविधान, अपने जो हमारे मूल वो हैं, उन्हें सिद्धांत उनको हम जान सकें। तो बाबा साहब तो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, तो उनका बर्थडे पूरे संसार में मनाना चाहिए, भारत में नहीं, पूरे जो संसार में ऐसे जो लोकप्रिय होते हैं, तो उनका हम ये कहते हैं कि हम संघर्ष करें और पूरे संसार में जो है बाबा साहब को एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में माना जाए, उनका जो बर्थडे है पूरे संसार में मनाया जाए। अमूमन तौर पर देखा गया है कि बहुत कम लोग मतलब अपर कास्ट के लोग जो हैं वो बाबा साहब के फॉलोअर, लेकिन आप कैसे मतलब फॉलो करते हैं बाबा साहब को, कैसे देखो, ये कोई जो ये दिव्य आत्माएं होती हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं होते। ये जरूरी नहीं है कि उच्च अपर कास्ट का या लो कास्ट का, ये इनको बांटना जो है वो बेवकूफ़ी है। जो अपर कास्ट हैं उनके लिए भी बाबा साहब ने बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट के हम लोग हैं तो वे बाबा साहब का सम्मान ना करें। ये वो मूर्खता है, पागलता है जो अपर समाज की सोचें कि बाबा साहब नीची जात के हैं, जो उसके हैं, नहीं, वो जन समाज के हैं। उसमें कोई जो जातिवाद या विषयवाद या कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे को सबको मिलके बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। उनके बदौलत आज हम जो हैं, हमारा भारत वर्ष जो है इतना तरक्की किया, किसके वजह, बाबा साहब की वजह से। जो उन्होंने संविधान लिया है ना, वो सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान हमारा है। और संविधान में बराबर के सबको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ना उसमें छोटा या बड़ा करके बाबा साहब ने किसी को नहीं दिया है कि ब्राह्मणों के लिए अलग समाज का कोई संविधान है, या राजपूत समाज के लिए अलग है, या जो हमारे जो भाई हैं जिस बहुजन के लिए अलग है, कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने सबके लिए समान दिया है, तो समान है वो। मैं तो कहता हूँ जो ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, सबको मिलकर जब बाबा साहब का हम आदर मान सम्मान करेंगे,
तभी उनको जो उनको पद होना चाहिए वो तभी मिलेगा। अगर जो हम सोचे कि हम मिलके नहीं करेंगे तो पद मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं खुद ऊंची समाज से या कुछ समाज को नहीं मानता। मैं कहता हूँ बाबा साहब एक सबके हैं, तो सबको मिलकर उनका सम्मान करना चाहिए। प्रेरणा कैसे, क्या मतलब प्रेरणा मिलती है आपको बाबा साहब से अगर देखा जाए? प्रेरणा एक्चुअली में क्या है, प्रेरणा तो इस प्रकार है, उन्होंने देखो शिक्षा का मौलिक हमें अधिकार सबको दिया गया। मैं उनका इसलिए बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे हमारे को जीने के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और हमारे पास कोई काम करने, बिजनेस हो, नौकरी हो, तो ये बाबा साहब नहीं तो उनकी बदौलत जो है हमारे को ये ऊंचे से नीचे से ऊंचे ऊपर आए। तो उनका बहुत संघर्ष है, इसलिए मेरे जो है आदर्श हैं वो। अच्छा, क्या लगता है जो बाबा साहब ने सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई शुरू की थी, अब लग रहा है कि वो धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल अब धरातल पे अब उतर रहा है। क्योंकि पहले का जो टाइम था उस समय शिक्षा इतनी ना होने के कारण लोग बाग समझ नहीं पाए, मगर आज शिक्षा का उच्च स्तर बढ़ रहा है, तो जो वो समान स्तर पर जो है सभी लोग समान कर रहे हैं। आज लगता है कि हाँ, बाबा साहब का जो पेड़ उन्होंने जो बीज रोपण किया था वो पौधा होकर आज वो पेड़ फलदायक पेड़ बन चुका है। तो अब वो सबको, पूरे समाज को फल दे रहा है, हर एक चीज़ का, शिक्षा का, चिकित्सा का, हर एक चीज़ का फल वो आज बाबा का वो संविधान हमारे को फल दे रहा है। आप जब इनके बहुजनों के बीच में जाते हैं तो लोग पूछते नहीं कि आप कैसे, मतलब कुछ ऐसा सवाल आया कहीं से? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा सवाल आया नहीं है। एक्चुअली मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं कि उच्च नीच को मैं नहीं मानता भाई। ठीक है, ये वर्ण थे जो पहले के टाइम थे, अगर जो आज इसको मानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हम। क्योंकि हर एक भाई की हमारे को जन सुविधा, जब एक एक व्यक्ति मिलकर हम जब काम करेंगे, भारत का आगे क्या होगा, प्रगति होगी, भारत देश हमारा आगे बढ़ेगा। अगर जो जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, उच्च नीच का ध्यान रखेंगे, छोटा बड़ा करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए हम सबको मिलकर, जातिवाद को छोड़कर सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कदम से कदम मिला के चलेंगे, चैन से चैन की, जैसे कुंडा से कुंडा जुड़ता है तो चैन बनती है। इसी प्रकार से हमारे को, हम क्या है, भगवान ने क्या, मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मेरे अंदर सफ़ेद ब्लड है क्या? ब्लड तो रेडी है। या हमारे अंदर बुद्धि सर की बजाय हृदय में दे दी है। सभी ही सबको 2 हाथ 2 पैर नाक कान सब कुछ दिया है। उसी बुद्धि से मास्टर बन सकते हैं, उसी बुद्धि से हम चपरासी बन सकते हैं। तो इसमें भेदभाव कहाँ रह गया? मेरा सवाल ये था कि जैसे अमूमन तौर पर बहुजन लोग मिलते हैं एक दूसरे से, जय भीम करते हैं, जब आपसे संबोधन होता है तो क्या करते हैं आप ये भी? मैंने अभी आपके चैनल पर सबसे पहले जय भीम और जय संविधान बोला था। वैसे हम तो भगवान का भी नाम लेते हैं, और जो हमारे पहले तो भगवान ने हमारे यहाँ उतारा है, हमारे को भारत भूमि लिए मनुष्य जीवन जन्म जात और सर्व सार्थक करे पर उपकार। ये संस्कृत का श्लोक है, मैं इसके हिंदी में एक अनुवाद बताता हूँ कि भारत भूमि, जो भारत भूमि में जिसने मनुष्य जीवन का जन्म, इसमें मनुष्य बोला है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बोला, मनुष्य जीवन जन्म, कि जिसने मनुष्य का जन्म लिया है, जब मनुष्य जीवन जन्म जात और सर्व सार्थक करे पर उपकार। तो हम पहले अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें और उसके बाद पर उपकार करें। जो प्रत्येक, जो हमारे से कोई छोटा भाई हमारे नीचे है तो उसको बराबर के सम्मान पे लाने का स्तर करें। जाते हैं हम छोटी बड़ी, जहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे को कहीं पता चले कि हमारे भाई, किसी दलित को भाई को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो सबसे पहले मैं वहाँ जाके उनकी सहायता का काम करता हूँ। किसी भी प्रकार की हो, भगवान ने हमारे को सामर्थ्य दिया है, तो मेरा अधिकार है या मेरी जो बुद्धि का मानना है कि मैं जाके उनका सबका सम्मान करूं। किसी प्रकार से उनको चिकित्सा की जरूरत है तो अच्छी चिकित्सा में दिखा सकूँ। किसी का बच्चा अगर जो पढ़ाई में कुछ है और मेरी सामर्थ्य है, तो मैं तो कहता हूँ जैसे मेरे भाई और भी हैं, उनकी सामर्थ्य है तो पढ़ाई में सबका साथ दें। क्योंकि सबसे ज़रूरी, अभी हम ब्रिज 84 गए थे तो वहाँ एक मलेशिया के हमारे को एक भाई मिले थे, तो हमारी करेंसी से 22 रुपये का ज़्यादा डिफरेंस है, मगर उनके यहाँ ईंख होती है और जितना भी हमारा जो खाद्य पदार्थ है हमारे भारत से जाता है।
मगर ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो हमारे से ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग जो है ना रुपया क्यों है। मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, कहते कि इसलिए है कि हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। जब पढ़ा लिखा समाज होता है तो देश तरक्की करता अपने आप ही, और जब तक हमारा देश पूरा एक स्तर पर धरातल पर ऊपर नहीं उठेगा, पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये समस्याएं बनी रहेंगी हमारी। तो वहाँ कुछ अनाज ना भी पैदा होते हुए, खाली एक गन्ना पैदा होता है वहाँ, मगर एक छोटा सा देश होते हुए उनकी जो रुपए की वैल्यू हमारे से 22 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर जो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाए तो उसके माता पिता को जो ना पुलिस पकड़ के ले जाती है, उनको जो ना दंड दिया जाता है। कोई अगर जो उसको, क्योंकि गवर्नमेंट खुद वहाँ पे गवर्नमेंट जो हमारी उनकी गवर्नमेंट शिक्षा देती है। तो यही हमारा भी, मेरा भी यही मानना है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का मैं भेदभाव नहीं मानता। मैं भगवान के साथ साथ जैसे रविदास जी हैं उनको भी मानता हूँ। अभी मैंने खुद भंडारा किया था, उनकी जो जन्मदिन का दिवस आया था, बाबा साहब का आज आया, तो आज यहाँ आए हैं। परसों हम बुध विहार अपने यहाँ पर एक छोटा सा सभी जो वहाँ के भंडारा करेंगे, उसमें सभी चारों वर्णों को बुलाया जाएगा। उसमें किसी भेदभाव नहीं होगा कि कोई वैश्य या क्षत्रिय या शूद्र या ब्राह्मण नहीं, सभी को बुलाया जाएगा। तो मेरा मानना है कि बाबा साहब किसी एक समुदाय के नहीं है, वो प्रत्येक जीव के लिए क्या है, प्रेरणा है। तो उनकी प्रेरणा से हमारे जब आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।